हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सैकत बसाक। आज का वीडियो का ये पर्पस है कि मैं जो अपना नेशनल टैलेंट सर्च में मैंने ब्रांच लेवल में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे मैंने स्केचिंग में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे आई वाज द विनर। मुझे 4 या 5 लोगों ने पूछा है कि तूने बनाया क्या। मैंने जो स्केच बनाया था, फर्स्ट लुक जो होता है स्केच का, वो दिखने में अच्छा था, बट बहुत लोगों को वो समझ नहीं आया, मतलब उसका मीनिंग समझ नहीं आया कि तू मतलब किस टॉपिक के ऊपर बनाया है और उस स्केच के थ्रू तू क्या बताना चाहता है। मतलब वो उतना क्लियर नहीं था। आर्टिस्ट अपना पर्सपेक्टिव से एक आर्टवर्क बनाता है, जो व्यूअर होता है वो अपना पर्सपेक्टिव से उसको समझता है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैंने स्नेल का ड्राइंग बनाया है, अच्छा लग रहा है, मतलब अपीलिंग लग रहा है टू द आईज, बट उनको समझ में नहीं आया था। तो मैं अभी अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि मैंने क्या बनाने का कोशिश करा था, क्या चीज़ का इस्तेमाल किया था। आई शो यू एवरीथिंग, आई टेल यू एवरीथिंग। हम लोग को अपना ब्रांच से गाइडलाइंस दिया गया था कि दीज आर द रूल्स फॉर द स्केचिंग। मैंडेटरी जो ICAI के रूल्स होते हैं वो हर एक ब्रांच में ये मिलता है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे, द आर्ट मस्ट बी ओरिजिनल, क्रिएटेड इन पेंसिल, ग्राफाइट और चारकोल। मतलब ग्राफाइट और चारकोल हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये स्केचिंग करने के लिए। इसका ध्यान रखते हुए हमने ग्राफाइट और चारकोल से ही अपना पूरा ड्राइंग कंप्लीट करा है। आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड लास्ट टाइम का ब्रांच में, देयर आई वाज द विनर हियर। फिर मैं आई वेंट अप टू द नेशनल। दिस टाइम आई एम गोइंग फॉर द रीजनल अगेन। उसके बाद देखते हैं भाई, अभी तक रीजनल्स का डेट नहीं आया है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड भाई आगे क्या होता है। आई विल शो यू व्हाट आई डिड, आई विल शो यू व्हाट आई मेड। होल्ड ऑन। A few moments later. This was the exact sketch that I made. ये चारकोल और ग्राफाइट से बना हुआ है। All the darker parts which you see, it is made up of charcoal, and इसके जो बाकी डिटेल्स है ना, these parts, these areas, ये ग्राफाइट से बना हुआ है। हम लोगों के पास 4 टॉपिक्स थे, उसमें से कोई एक हम लोगों को सिलेक्ट करके बनाना था। These were the topics, okay? First one was quiet corner of my neighborhood. Second one was monsoon memories. Third one was patterns in nature, and fourth was market in motion. So I went with the patterns in nature. This is called Nautilus shell. ये डीप ओशन में मिलता है देखने के लिए। एक स्ट्रक्चर, उसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो प्रीवियस वाला स्ट्रक्चर से थोड़ा बड़ा होता है, वो प्रीवियस स्ट्रक्चर से छोटा नहीं हो सकता। ये एक पैटर्न दिखाता है। अगर मैथमेटिकली आप देखने जाओगे ना, इसको लोगैरिथमिक पैटर्न बोला जाता है। आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। पैटर्न तो मैंने इसमें दिखा दिया है, बट द मेन थिंग दैट कम्स विद दिस, ये एक स्ट्रेंथ का कहानी बताता है भाई। ये मेरा पर्सपेक्टिव था बनाने का। आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक मदर नॉटिलस शेल के हिसाब से। ये क्रिएचर जो है ये डीप ओशन में मिलता है, जब मैंने जैसा आपको बताया, ये मदर शेल को रिप्रेजेंट करता है। और इसके नीचे जो है ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब इनके सिबलिंग्स ये दोनों है। द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स द बैकग्राउंड। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेज इज ब्लैक। मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जो डीप सी होता है ना, डीप ओशन में क्या होता है, ऊपर से सनलाइट आती नहीं है, तो डीप ओशन जो होती है वो नीचे बिल्कुल डार्क होती है। दैट इज व्हाई आई शोड हियर द डीप ओशन इज डार्क। अदर पर्सपेक्टिव ऑफ शोइंग द स्ट्रेंथ वाला कहानी का क्या है, जो ये जो मदर शेल है वो क्या करता है, जितने भी नेगेटिव थिंग्स है ना दुनिया में, वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, पर अपने बच्चों तक वो आने नहीं देती है। That is the second perspective, okay? And the third perspective of this is half of the background black. Black जो है वो older generation को दर्शाता है. The bottom half of the background is white because it shows younger, new generations, younger and new generations, the upcoming generations, जो कि अभी दुनिया देखी नहीं है। ये 3 चीज तो हो गया। The last thing is, ये जो नॉटिलस शेल होता है ना, ये इसका शेल जो होता है, आउटर कवर, वो बहुत हार्ड होता है, आसानी से बिल्कुल नहीं टूटती है। तो वो जो नया लाइफ फॉर्म को इंट्रोड्यूस करती है, वो सैक्रिफाइस करके जो इंट्रोड्यूस करती है, तो मदर शेल अपना शेल तोड़ के एक नया लाइफ फॉर्म को इंट्रोड्यूस करती है। दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू शो हियर। ये पूरा चीज है, ये पर्सपेक्टिव है भाई मेरा। ऑब्वियसली आई टुक हेल्प फ्रॉम माई मदर, आई टुक हेल्प फ्रॉम अ सीनियर। ये जो मैं रफ प्रैक्टिस किया था एक बार, वही है। द वन दैट आई ड्रू देयर, वहाँ का एक कमिटी मेंबर ने मुझे कहा कि उनको इतना अच्छा लगा कि वो अपने घर लेकर जाएंगे, उसको फ्रेम करा के रखेंगे। दैट वाज रियली अ ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर मी। ऊपर से मैं टच नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इसमें फिक्सेटिव स्प्रे मैंने नहीं करा है, और वो हाथ में देखना, हाथ में पूरा चारकोल का मार्क्स आ जाएगा और स्मज होने लग जाएगा। दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड माई ड्राइंग। अगर आपका आर्ट कुछ कहानी नहीं बता रहा है तो वो आर्ट नहीं है। इफ इट इज नॉट टेलिंग अ स्टोरी, इट इज नॉट आर्ट। आर्ट और पिक्चर में फर्क होता है। अगर आप जैसे रास्ते में चल रहे हो, इफ यू लाइक समथिंग, यू जस्ट क्लिक अ पिक्चर। यू लाइक द स्काई, यू क्लिक अ पिक्चर। इट डज नॉट टेल अ स्टोरी, बट यस देयर आर पिक्चर्स विच टेल स्टोरी। उनको इंटेंशनली खींचा जाता है ताकि वो कहानी बताए। आप अपना पर्सपेक्टिव से अपना आर्ट बनाओ, ओके? उस आर्ट को खुद कहानी अपना बताने दो। व्यूअर्स जो है वो खुद अपना
पर्सपेक्टिव लगा के उस आर्ट को समझेंगे, आफ्टर दैट यू कैन टेल योर स्टोरी, योर पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि आपने क्या दिखाने का कोशिश करा है। तो बेसिकली दिस वाज इट, दिस वाज माय आर्ट वर्क दैट मेड मी वन द ट्रॉफी। मैं आपको ट्रॉफी दिखाता हूँ। दिस वाज द ट्रॉफी भाई, दिस वाज द ट्रॉफी। बहुत ही प्यारा ट्रॉफी है यार। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आई एम एन आर्टिस्ट, आई हैव बीन डूइंग आर्ट सिंस, एकदम बचपन से। मतलब मेरा मम्मी मॉन्टेसरी का टीचर था, शी वाज माय फर्स्ट टीचर इन माय लाइफ। ओके, मेरा आर्ट का जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था। मैं जो अल्फाबेट्स लिखता था ना, ABCD जो लिखता था, वो मेरे मम्मी ने जो सिखाया था मुझे, ऐसे मम्मी ने सिखाया कि दिस इज नॉट स्टडीज और समथिंग एल्स, दिस इज आर्ट, यू नीड टू, ये ऐसे घूमता है, ए ऐसे घूमता है, इसको ऐसे घुमाना पड़ता है। वो आर्ट था मेरे लिए। तो दैट इज हाउ माई आर्ट का जर्नी स्टार्टेड। ओके, एंड नाउ इट्स गोइंग गुड। वर्क्स भी लेता हूँ मैं, अभी कमीशन वर्क्स भी लेता हूँ। प्रेसिडेंट्स ऑफ ICI को भी मैंने कॉन्फ्रेंसेस में उन्हें ऑन स्टेज प्रेजेंट करा है, उनका पोर्ट्रेट्स करता हूँ मैं, पेंटिंग्स करता हूँ भाई। इसके आगे अगर तुम्हें कुछ पर्सपेक्टिव लगता है तो तुम मुझे बता सकते हो, बट दैट वाज माय पार्ट ऑफ द स्टोरी, आई टोल्ड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय।